वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मैं पहुंच गया हूं खुटौना प्रखंड के मझौरा गांव में। और यहां मेरे साथ हैं इस पंचायत के मुखियापति नाजिर जी। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा मुखिया जी कि आप मझौरा पंचायत के जो जनता मालिक हैं उनको और मेरे मधुबनी टीवी के जो दर्शक हैं उन सभी को अपना अभिवादन कीजिए, प्रणाम या जो भी करना है कीजिए। मेरा नाम हुआ नाजिर हुसैन, मझौरा पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया राज पंचायत मझौरा, और इस पंचायत के जनता को और आपको शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद प्रणाम करता हूँ। स्टॉप कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक। अब जो मुखिया जी, देखिए, वैसे तो मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड मेरे पास है। 4 साल 6 महीने में इन्होंने क्या कुछ किया है उसका पूरा चिट्ठी इन्होंने मेरे सामने रख दिया है। लेकिन मैं सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स में कैसे आए, राजनीति में कैसे आए, वो बताइए। हम जो है राजनीतिक में पहले से नहीं थे, न अभी हैं। हम किसान, हमारा पिताजी किसान खेती बाड़ी कर रहे थे, उसी पद पर हम थे। इसके बीच विद्यालय का हमारा सचिव बनाया गया, ग्रामीण ने बनाया, उसमें हम 25 साल अपना योगदान दिए हैं और रहे। इसी दौरान में हमारा जनता जो है को सेवा करना, देख रेख करना, शादी ब्याह, इधर उधर लड़ाई झगड़ा जहाँ कुछ हो उसमें हमारा योगदान है। सबको मिला कर के एक रास्ते पर रखना और लाना, देखभाल, यही सब हमारा काम है। और उससे आगे राजनीति का न अभी है न पहले थे। इसी दौरान में इस 16 में जो चुनाव का दौरान आया अति पिछड़ी, तो हमारे समाज के पंचायत के सारे लोगों ने कहा जो आप इसमें लड़ाई में चुनाव में आइए, आपको हम लोग वोट करेंगे और पंचायत को, जनता को थोड़ा सा विकास करके सुधार में ले आइए। हम तो नहीं है, लेकिन बहुत जिद किया ये लोग, फिर हमको मानना पड़ा। तो हम आए इस लड़ाई में, इस चुनाव में। तो चुनाव में जनता को जो होना चाहिए, हमारा अपना कास्ट तो बहुत कम में है, अदर लोग ने सारा मिल करके हमको वोट दे करके और जिताया। पुनः हमारा यही है जो उसका बदला हमने अभी तक रोड के मामला में, चाहे कार्ड में, पेंशन में जितना हुआ है, सारा काम पंचायत को एक धारा में ला करके अभी तक हमने रखे हुए हैं। कुछ काम बाकी है, ओहो ये 2 महीना में सारा सफल हो जाएगा। खरंजा पीसीसी जो कुछ है, सारा कुछ ऊपर वाले की कृपा से हम अभी तक जुड़े हुए हैं और जोड़ करके सारा आदमी को एक रास्ते पर रखे हुए हैं और उसके साथ अभी तक निभा रहे हैं। आगे फिर भी जनता चाहेगा तो हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, रहेंगे। और तो बहुत बढ़िया इन्होंने बताया। दोस्तों, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस बार पंचायत चुनाव लड़ेंगे। उन सभी के लिए इनकी जो स्टोरी है उससे यही हमें सीखने को मिलती है कि भविष्य में क्या लिखा हुआ है आपके साथ वो कोई नहीं जानता है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक बने रहिए, समाज के हर दुख सुख में जो है आप पार्टिसिपेट लीजिए, भाग लीजिए, और वही समाज एक दिन जो है आपको मुखिया भी बना देगा उस पंचायत का। कि सर यही है ना? सही बात है। जी। यही इनके साथ भी हुआ है। अब इनका जो है 4 साल का रिपोर्ट कार्ड मेरे पास है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। हम अगर किसी गांव को अगर विकास के नज़र से देखते हैं या मुआयना करते हैं कि वो गांव कितना विकसित है, तो उस गांव के सड़क को देख के ही करते हैं कि हाँ, सड़क कितना अच्छा है उस गांव का। मुखिया जी, आप बताइए कि इस गांव में, वैसे तो आपने जो लिखा है मैं पढ़ के बता दूं कि गांव का नाम है मझौरा, कुल 4 वार्डों में 9000 फीट एवं खरंजा पीसीसी। लक्ष्मीपुर में कुल 2 वार्डों में 52 फीट खरंजा पीसीसी। नारायणपुर में कुल 1 वार्डों में 1600 फीट खरंजा एवं पीसीसी। बलानपट्टी में कुल 1 वार्डों में 900 फीट खरंजा एवं पीसीसी। पथराही कुल 3 वार्डों में 1600 फीट खरंजा एवं पीसीसी। इतना इन्होंने बनाया है। फिर भी मैं चाहूँगा मुखिया जी कि 100% तो नहीं हुआ होगा, 1-2 ऐसे सड़क होंगे जो नहीं बने हैं, जो आपने भी कहा है। तो सड़क के दृष्टिकोण में जब आप मुखिया बने थे
उस समय क्या सोचते थे कि मतलब सड़क कैसे बनाना है या कैसे ये सब पता लगाया हुआ है, कौन पहले ज़रूरी है, ये सब बनाया, इस पे थोड़ा बताइए और जो बचा हुआ है उसका भी ज़िक्र कीजिए। चुनाव के बाद सबसे पहले हमारा ये था हौसला, जो रोड को कम से कम NH में जोड़ देंगे, जो जनता को आना जाना सुविधा हो जाएगा। बड़ी कठिनाई था, इसलिए बहुत प्रयास करके सीमा विकास से भी हम रोड ला करके वहाँ पर शाही चौक से लेकर मझौरा चौक में मिलाए हैं। उसमें बहुत लागत लगा है एक तो और पंचायत के द्वारा हमने जहाँ तक हुआ उसमें से मैं रोड में जोड़ करके बलान पट्टी से लेकर के पतराही से लेकर के लक्ष्मीपुर के रोड, सारा रोड को ला करके NH में जोड़ करके हम अभी तक रखे हुए हैं। आज कुछ खरंजा है, जैसे साइड में चकदा हो गया, इधर अगल बगल में 1-2 वार्ड है ना, उसमें कुछ काम है बाकी, लेकिन हम चाह भी रहे हैं वो जनता को भी सुविधा मिल जाए, हो जाए 2 महीना में। तो ऊपर वाला की कृपा है, जो हो जाएगा, उसमें नहीं कोई दिक्कत है, होगा। इसके बाद जनता जो है सो अभी तक कोई तरह की हमरे प्रति कोई अभी भाग और चाहे कोई बात नहीं सोचता है, जो मुखिया जी नज़रअंदाज करके हमको लोग चल रहा है, नहीं, सबके मान सम्मान जोड़ करके हम मिल करके चलते हैं, अभी चला रहे हैं और जब तक रहेंगे फिर भी हम उसको जोड़ कर रखेंगे। ये तो हमरा में सब दिन सदा से आया है, अभी भी रखेंगे। हाँ। अब मुखिया जी, आपके तीनों बच्चे शिक्षित हैं और तीनों एम्प्लॉयड हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियस आप शिक्षा को बहुत वैल्यू देते हैं, शिक्षा को बहुत वैल्यू देते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके पंचायत की क्या स्थिति है? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में आपके पंचायत की क्या स्थिति है? यहाँ पे कुल 3 प्राथमिक विद्यालय हैं, 3 मध्य विद्यालय हैं, 1 उच्च विद्यालय स्थापित है। क्या कभी उस स्कूल जाते हैं, देख रेख करते हैं? वहाँ के शिक्षकों के बारे में, बच्चों के बारे में बताइए। और जो बच्चा आपके पंचायत से इस बार 10वां 12वां का तैयारी करेगा, उसको भी थोड़ा शुभकामना दीजिए। यहाँ हमारे मझौरा पंचायत में कुल विद्यालय 3, 6, 7 है, जिसमें एक उच्च विद्यालय हाई स्कूल पथराही जो 6 महीना से वहाँ क्लास चल रहा है। उसमें बच्चा बच्ची सारे को विद्यालय में मास्टर लोग सही से पढ़ाते हैं और शिक्षा देते। अभी तो मान करके बंद है, कोरोना लेकर के ना, कोरोना लेकर के बंद है, फिर भी मास्टर लोग रहते हैं, हाजिरी बनाते हैं। और वो अथी के द्वारा, लॉकडाउन के द्वारा, इनके द्वारा उस सबसे पढ़ाई लिखाई का मामला जो है सो चालू रखे हुआ है। और अगस्त जो आता है, जनवरी मौका जो आता है वो झंडा तोलन में, उसमें जो है सो मुखिया जी पहुँचते हैं, तो बच्चा सबको वहाँ जो है सो बधाई मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और जो 10वां में इस बार एग्ज़ाम देंगे उन सबको थोड़ा मोटिवेट कीजिए। हाँ, इस बार जो 10वां में एग्ज़ाम देगा ना, तो वहाँ पहुँच करके जो होगा हमसे बच्चा सबको बधाई दे करके कुछ इनाम भी देंगे, देखेंगे, प्रोत्साहन करबे करेंगे, नहीं करेंगे सो बात तो नहीं है। फर्स्ट होंगे उन सबको। हाँ, एकदम करेंगे। फर्स्ट जो बच्चा करेगा उसके लिए तो हम देवे करेंगे, प्रोत्साहन इनाम देंगे ना, और आशीर्वाद भी देंगे। हाँ, उसमें कोई कमी नहीं। और पढ़ाई लिखाई का मामला जो है ना, हर विद्यालय में मिलाकर ठीक है, स्टाफ लोग पढ़ते हैं। और हम जो, हाँ, पहले से ठीक है, अभी पहले से ठीक है। और हमारा काम है हर विद्यालय पर 1 सप्ताह में घूम करके हर जगह देखना, घूमना फिरना, कहाँ कमी है, कहाँ बेसी है, कहाँ टीचर में कमी है, लेकिन कहीं शिकायत नहीं पाया गया अभी तक। ठीक ठाक चल रहा है पढ़ाई लिखाई के मामला में। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि देखिए शिक्षा जहाँ होगा वहीं पे विकास होगा। अगला क्षेत्र है मुखिया जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर नल का जल। क्योंकि बिहार के लोग पानी की वजह से ही, मतलब ज़्यादातर उनको गैस प्रॉब्लम या बहुत तरह की ऐसी होती थी, तो जो गरीब लोग हैं वो मान लीजिए स्वास्थ्य समस्याओं से ही उनका पैसा जो है बर्बाद हो जाता था। तो नीतीश कुमार जी ने सोचा कि ये सब करके जो है डीप लेयर का पानी हर किसी को पिलाएं। इस क्षेत्र में आपके पंचायत में कितने वार्डों में कितने प्रोजेक्ट हैं, कितने एक्टिव हैं और कितने डीएक्टिव हैं, बताइए। श्री मुख्यमंत्री जी जो नल जल की योजना चलाए ना, तो बहुत, ये तो योजना बहुत बढ़िया चलाए हैं, बेहतर है। हाँ, पानी, स्वच्छ पानी मिलेगा तो बीमारी से लोग बचित होंगे, है ना, इसलिए मंत्री जी ने चलाया है। लेकिन मुखिया जी जो है, कोनो पंचायत के मुखिया, खासकर हम अपने बता रहे हैं, 5 वार्ड में जो है अभी तक हम नल चला चुके हैं, फाइनल पानी पी रहा है। हाँ, और 9 जो रह गया है उसमें काम चालू है,
वो एकदम वो तेज़ी में, जो 1 महीना का अंदर 2 महीना का अंदर में उसको फाइनल कर देना है। कर देना हाँ हाँ हाँ, वो हो जाएगा सारा सब कुछ। तो नल जल हाँ, नल जल का पानी सब पिएगा और स्वास्थ्य जो है सो अच्छा रहेगा, उसमें कोई तरह की दिक्कत ना होगा। बहुत बढ़िया। मुखिया जी, जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें बेहद अहम हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और मान लीजिए रोटी तो हमारे जन वितरण प्रणाली के ज़रिए आजकल बहुत दिया जा रहा है। मतलब जो धान, चावल जो भी मिलता है, गेहूँ या चना भी आजकल मिलने लगा है। और कपड़ा है सबके पास, लेकिन मकान जो है वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। भूखे रह सकते हैं आप, लेकिन मकान के बगैर रहना जो है बहुत मुश्किल है। एक बंजारे की भांति आपको जो है सो जीना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र में आपके पंचायत में मेरे ख्याल से जो है सो इस लिस्ट के अनुसार कुल 349 पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ 2016 से अब तक आपने दिया है। 349, 350 करीब, बहुत बढ़िया, इसके लिए बधाई। और साथ ही 170 जो है सो नई सूची में नाम भी है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो वंचित रह गए होंगे, उन सब के लिए भी आ जाएगा। जी, हाँ कुछ हाँ उनके लिए बोलिए। हाँ, जैसे कि आवासीय जो प्रधानमंत्री चला है ना, जी उसमें जो है 16 में जो हम आए हैं इस चुनाव में, जी जब ने हमारा जनता चाहा बनाया, तो 300 लगभग 50 घर अभी तक हम दे चुके हैं। जी पेमेंट हो गया है, घर बन गया है। हाँ, कुछ आधा हो गया, कुछ फाइनल हो गया है, वो है। और नया सूची जो अभी दिया गया है 170 या उसी में आस-पास में, जी 170 हाँ हाँ, उतना सूची दिया गया है, रह गया। उसमें जो कुछ और छोटा बड़ा होगा उसको भी उसमें जोड़ा दिया जाएगा। हाँ, उस पूरे प्रयास में है, जो छूट गया है उसको जोड़ करके। जो जरूरी है, हाँ, जरूरी है उस सबको। ना ना, छूटने का तो कोनो प्रयास ही नहीं है। हमके लिए तो सब बराबर है, जितना लाभ मिल जाएगा वो हमारे लिए फ़ायदा है ना। तो जरूरी है जो वंचित है वो आवासीय से उसको मिलेगा। अच्छा, राशन कार्ड के बारे में जो है ना, तो राशन कार्ड से पहले तो जो था वो तो है ही है। इसके बाद जो राशन कार्ड नया जो बना है उसमें 500 550 लगभग राशन कार्ड हम बनवा करके दिए हैं मुखिया की ओर से। इसके बाद जो कुछ रह गया है उसके लिए भी प्रयास है, जो वो लाभ उसको मिले, छूटे नहीं। पेंशन पे भी कुछ हाँ, पेंशन जो है, हाँ पेंशन जो जोड़ा गया है नया, 350 नया जोड़ा गया है। कुल मिला करके 11 है, 1600 हाँ 1611 या चाहे 25 ऐसे होगा। इतना लगभग जोड़ा गया सब मिला जितने करके। वृद्ध हैं सभी को आप दिलवा रहे हैं। हाँ हाँ छूटे हाँ, भी हैं? नहीं नहीं, कोई छूट जो छूट गया उसको मंगा करके उसको हम कागज ले करके उसको पास करवाते हैं। हाँ, ये तो है मेरा योगदान। कहे कि जो सरकार के जो लाभ है दिया है वो कहे वंचित रहेगा। हाँ हाँ, जिसका उम्र पूर गया है उस सबको मिलेगा। अच्छा, ये शौचालय का भी निर्माण किया आपने हर वार्ड में? शौचालय जो निर्माण हुआ ना, तो उसमें सभी वार्ड में शौचालय जो है सो बनवाए, जी तो कुछ कुछ रह गया। फिर उस योजना को जो है से मंत्री जी ने बंद कर दिया, निरस्त कर दिया। ऐसे तो हर वार्ड में बना हुआ है, सरकार कुछ भवन रह का गया है। जो है सो इसी बीच बना है क्या सरकार भवन? सरकार भवन बना है 17-18 में लगभग, है ना। पूरा हाँ फाइनल हो गया है? हाँ, फाइनल पूरा वहाँ पे फिनिशिंग होता होकर के सब गेट उट लग करके फूल सब कुछ उसमें है। काम हाँ वाम चलता है वहाँ पर कि नहीं नहीं जा पड़ते? हम्म। अच्छा, ये कहीं पे कोई घाट बनाए हैं बैठने के लिए, मंच वगैरह जो होता है पंचायत में, चौक चौराहा पे जैसे, या नाला कहीं पे बनाए हैं? चैनपुर में जो है सो 3 नंबर वार्ड पड़ता है ना, उसमें बना है वो चबूतरा। और नहीं, ये पोखरा का भी जीर्णोद्धार किया है? पोखरा पोखरा का जीर्णोद्धार किया गया? हाँ, पोखरा जो है ना, 2 पोखरा का ना, 2 पोखरा का जो है जो जीर्णोद्धार मतलब वो खुदाई करके वहाँ पे वो घाट बना दिए हैं? घाट नहीं बना है, खाली महार बना कर खुदाई करके अच्छा, उसको में वो भरा गया था, उसको बना दिए हैं। पानी उनी मवेशी पीता है, स्नान करता है लोग, लेकिन घाट अभी नहीं बना है। हाँ, अब मुखिया जी एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि मान लीजिए मुखिया को लोग बहुत उम्मीद के साथ वोट दे के जिताते हैं, इसीलिए क्योंकि हर परिस्थिति में वो उसके साथ हो। और बीते दिनों जो हमारे साथ कोरोना महामारी हुई थी, जिसमें हमारे बाहर से श्रमिक के जो आ रहे थे, उन सभी के लिए आपने क्या कुछ व्यवस्था किया? आपके पंचायत में कोई पॉजिटिव केस आया, कोई मर गए या नहीं मरे, आपने क्या कुछ योगदान दिया वो बताइए। कोरोना महामारी जो आया ना, जी
तो हमारे पंचायत के जितना जनता बाहर थे, वो जनता जो उधर से आए उसके लिए हमने जो है सो केंद्र बनाए, हर स्कूल पर केंद्र बनाए, सरकार भवन जो बना है उस पर केंद्र बनाए थे, और उसके लिए सारा इंतजाम, खाना पीना, कपड़ा और बांस, साबुन और वो जो है सैनिटाइज जो है वो करवाना, यानी सैनिटाइज तो 3 मरतबा पूरा पंचायत करवाए, पूरा पंचायत हर गली गली हर जगह करवाए। और हर सेंटर पर जब रहा प्रवासी मजदूर, तो वहाँ तो डेली वहाँ सैनिटाइज कराना है, साफ सुथरा कराना है, 2 दिन पर मास्क बदलना है, वो देना है। मुखिया जी तो इतना तो किया है। कोई हताहत नहीं, अभी तो कोरोना से, महामारी से कोई नुकसान नहीं हुआ इस पंचायत में अभी तक, नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस पंचायत मझौरा पंचायत के जो मेरे जैसे युवा हैं, स्टूडेंट हैं, या जितने भी जनता मालिक हैं, उन सभी की ओर से मैंने मुखिया जी से बहुत से क्षेत्रों में सवाल किया, जिसमें मैं कुछ क्षेत्रों का नाम लेना चाहूँगा। मैंने सड़क के क्षेत्र में इनसे सवाल किया, शिक्षा, नल जल, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, पेंशन, पंचायत सरकार भवन, और कोरोना में इन्होंने क्या कुछ योगदान दिया। मैंने घाट के बारे में पूछा, अगर नहीं बना है तो ज़रूर आगे आने वाले समय में अगर आपको जनता पुनः मौका देती है तो हर चौक पे लोगों को बैठने के लिए जो है सो वो मंच का जो है आप व्यवस्था कीजिएगा, जहाँ पे मान लीजिए कोई कभी कभी लोग वहाँ ज़्यादातर बैठते ही हैं, मतलब चौक पर होना जरूरी है। हाँ, होना ज़रूरी है। और मुखिया जी, अब ये बताइए, बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि ज़्यादातर पंचायत के लोग मुखिया पे आरोप लगाते हैं कि मुखिया भ्रष्ट है, करप्ट है, घूस वूस लेता है। आप भी ऐसे हैं क्या? वो सब बात जो है ना, भ्रष्ट के बारे बात है और घूस के बारे में, आप पंचायत के जनता में बूझ लीजिए, कहीं एक नया कहीं शिकायत नहीं होगा। नहीं, कुछ न लेना है ना, जहाँ हम देते हैं, हम लेने का काम नहीं आज तक किए हैं, और न करेंगे और न लिए हैं। हम देने का काम करते हैं, गरीब को लेते नहीं है। सारा काम वैसे हम सब करवाए हैं, राशन कार्ड बना है, पेंशन किया है, जो कुछ काम है जनता का, एक पैसा, हाँ, सेवा किए हैं, एक उसको लेना देना नहीं है। हमसे जितना सेवा बन पड़ा है उसको कर रहे हैं अभी तक, और करेंगे जब तक जिंदगी रहेगा, जनता की सेवा करेंगे, उसमें कोई तरह की दिक्कत ना हो। अब लास्ट में मैं चाहता हूँ कि मुखिया जी आने वाले समय में, हो सकता है आप लोग अगर चाहेंगे तो ये फिर से चुनाव लड़ेंगे, और लास्ट में मुखिया जी फिर से आप अपने जो जनता मालिक हैं मझौरा पंचायत के, उन सभी से जाते हुए जो भी गुजारिश करना चाहते हैं कह दीजिए। वैसे तो अब हम दिसंबर के लास्ट में ही हैं, मुखिया जी जाते जाते आप अपने पंचायत वासियों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? नए साल की शुभकामनाएं भी जरूर दे दीजिए। लीजिए। अब जो है लास्ट में हम अपनी बात को ख़त्म कर रहे हैं, और इस यहाँ मझौरा पंचायत के वासियों को जो है सो हम अपना शुभकामना जो है और आशीर्वाद प्रणाम करते हैं, और आने वाले समय भी हम जनता से सब अच्छा हूँ, और और नए साल की भी शुभकामना सभी के। मधुबनी टीवी के जो देखने वाले हैं उनको भी, और मधुबनी से जो आए हैं देखने वाले दिग्विजय, हाँ, दिग्विजय, उसको भी आशीर्वाद और शुभकामना देता हूँ, और मेरा धन्यवाद।